कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो मुख्य प्रश्न है उसका जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि आईएएस बनने के क्या योग आपकी हथेली में हैं। लव लाइफ, मैरिज, किड्स, आपकी फैमिली लाइफ, प्रॉपर्टी, इन सब के भी क्या योगाज आपके पाम में दिखाई दे रहे हैं, और जो प्रॉब्लम चल रही है सेटलमेंट को लेकर के या फोकस की कमी को लेकर के क्या कारण है, कैसे ये सारी चीजें ठीक हो सकती है और क्या करियर ऑप्शन अच्छा रहेगा, सब जानकारी पूरे विश्लेषण में भी आपके सामने रखा जाएगा। आईएएस के कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर जो माइंड लाइन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो पूरी की पूरी वीक है। इवन आपकी जो हार्ट लाइन है वो भी यहाँ पर वीक कंडीशन में चल रही है। ये बातें थोड़ी सी आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है, लेकिन उद्देश्य यहाँ पर आपको परेशान करना नहीं बल्कि आपके सत्य से वाकिफ कराना है, ताकि इन सब विषयों पर जब आप काम करने लगे तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो तुरंत आपके लाइफ में आते हुए देखने को मिले, जो कि अचीवमेंट से रिलेटेड खासकर हो। तो यहाँ पर जब भी इतने हाई लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात होती है तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग और क्रिस्टल क्लियर माइंड लाइन की आवश्यकता पड़ती है, जो इंडिकेट करता है कि आप जैसे जातकों में नॉलेज बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का फोकस है और अपने सभी तरह के नॉलेज, इंफॉर्मेशन और विजडम को शो करने की पूरी कैपेबिलिटीज भी है। लेकिन होता तब बहुत ज्यादा खराब है जब कोई भी रेखा बहुत ज्यादा फैल जाए, जैसे कि यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा देख सकेंगे फैल करके चल रही है। उसमें आपको छोटे छोटे द्वीप के आकृति नीचे बनते हुए भी देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से ये सब आकृतियां बनती है। ये जो द्वीप की आकृति होती है ये बहुत ज्यादा खराब इसलिए मानी जाती है क्योंकि एक चक्रव्यूह सा जीवन यहाँ पर चल रहा होता है, जिसमें बहुत ज्यादा आप जैसे जहां तक फंसे हुए देखने को मिलते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते। अब जो मस्तिष्क रेखा है यह हमारी सभी तरह के मेंटल कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करने की लाइन है, यानी हमारे पास कितना ज्ञान है, विवेक है, मानसिक बल है, योग्यता है, कितना साहस बुद्धि है, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसीज हमारे अंदर है। लेकिन जब द्वीप की आकृति बनती है तो ये जो चिन्ह है ये फंसाने वाला चिन्ह है कि अपने ही सभी तरह के सोच में उलझे हुए हैं, सभी तरह के विचार यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। बार बार इन्हीं कारणों से इंसान का मन भटकता है। बहुत सारी चिंता इसलिए होती है क्योंकि मनोवांछित फल मिल नहीं पाता है। सभी तरह के प्लानिंग, एक्शंस और एग्जीक्यूशंस रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण से प्रेशर आते हुए देखने को मिलता है। और ये सारा प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ करियर का पूरा सवाल है। सैटर्न माउंट के नीचे आइलैंड सीधे के सीधे करियर को इंडिकेट करता है कि इसके रिगार्डिंग ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। अब जब आप जैसे जातक अपने खुद के इंटरेस्ट को छोड़ किन्हीं दूसरे चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जहां पर ऊर्जा लगानी पड़ रही है, या फिर इंटरेस्ट बार बार किन्हीं का फ्लक्चुएट होता है, या फिर वो सभी तरह के तत्व जिसमें आप जैसे जातकों का भाग्य अवरोधक का काम करता है उन सब प्रोफेशंस में, तब जाकर के ये आइलैंड का साइन बनता है कि जो बार बार ये बतला रहा होता है कि आपको बाहर की गतिविधि ठीक करने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर से हर चीजों को अच्छा करने की जरूरत है, अपने अंदर जाने की जरूरत है। क्योंकि जो शनि का प्रॉब्लम आता है ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म इश्यूज क्रिएट करता है और माइंड लाइन पे होने के कारण से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर रहा है। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि आप आईएएस के लिए नहीं बने हैं। अब यहाँ पर आईएएस के लिए जो आप एफर्ट लगातार डालते आ रहे हैं तो उस कारण से माइंड लाइन में आप देखेंगे कि मल्टीपल लाइंस डेवलप हुई जो थोड़ी थोड़ी स्लाइटली लेवल पे लॉन्ग होती चली जा रही है। इस तरह की माइंड लाइन काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करने लगता है, जो व्यक्ति अपनी क्षमता से कहीं गुना ज्यादा विद्या अर्जित करना शुरू कर देते हैं, जिनके अंदर समय के साथ साथ मानसिक विकास बहुत अच्छे स्तर का हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा इनडेप्थ नॉलेज देता है, एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन टेंडेंसीज बढ़ा देता है। और आउटर मार्क्स की एनर्जी का काम ही यह है विपरीत परिस्थितियों का सामना डट करके करना, तो हिम्मत हौसला जो देता है। तो इस कारण से ये रेखा यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन ये जो माइंड लाइन है आपकी, अगर हम इसको यहाँ पर इसके जड़ से देखें तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इसका कनेक्शन आपकी प्रोग्रेस लाइन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो लाइफ लाइन से निकली है, जो कि इंसान को खासकर अमीर बनने की तरफ लेकर के जाती है। बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लाइफ में क्रिएट करना, बहुत ज्यादा बैक पावर होना। तभी तो यहाँ पर आपके लाइफ लाइन ने इस तरीके से अपने आप को चेंज अप्रोक्स टीन एज में किया है, यानी 12 एंड 16 के एज में, और उसके बाद फिर से चेंजेस आ रहा है यहाँ पर 20 के एज में। तो ये सब चेंजेस इसीलिए हुए हैं क्योंकि घिसी पिटी जिंदगी नहीं चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ क्रिएट करना है, एक लग्जरियस, कंफर्टेबल और मटेरियलिस्टिक लाइफ आपको चाहिए। वहां से जब माइंड लाइन डेवलप होती है तो इसका उद्देश्य इतना सा ही रहता है कि जीवन में अंधी ताकत या अंधा पैसा चाहिए। इसीलिए ये मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे हल्के से डिक्लाइन हुई,
जो क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी को इंडिकेट करता है। इस तरह की माइंड लाइन का सीधा तात्पर्य होता है कि लाइफ में यूनिकनेस चाहिए, कुछ ना कुछ नयापन जीवन में होते रहना चाहिए। वो नयापन का सीधा तात्पर्य होता है कि अपग्रेडेशन होना, ग्रोथ होना, प्रमोशन होना, एक्साइटमेंट मेंटेन रहना, थ्रिल बहुत ज्यादा पसंद आना। इसलिए आप जैसे जातकों को हर विषयों की रुचि होती है, हर चीज का ज्ञान अर्जित करना है, हर चीज के बारे में अर्थात जड़ तक जाना है। इसीलिए मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ देख रही होती है, जो बहुत ज्यादा व्यक्ति को कल्पनाशील भी बनाता है, क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देता है, ताकि बहुत यूनिकनेस में काम कर सकें, और इमेजिनेशन के साथ में यहाँ इंट्यूशन को भी बिल्ड कर देता है। तो इस स्थिति में आप जैसे जातकों को स्किल्ड बेस्ड वर्क करना चाहिए, जिसमें अपने काम का मालिकाना हक खुद अपने पास हो, और जिसमें लगातार आप अर्थात प्रगति कर सके या सुधार कर सके या किसी भी तरह का चेंजेस अडॉप्ट कर सके ग्रोथ एंड प्रमोशन के लिए। यही तो कारण हुआ कि तीसरी उंगली भी पहली उंगली के कंपैरेटिवली लंबी हो गई, जो अगेन क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी के साथ अपग्रेडेशन को इंडिकेट करता है। वरना सूर्य यहाँ पर बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं जीवन में जब भी डिसइंटरेस्ट आ रहा होता है, इसीलिए क्योंकि वहां पर जो ऊर्जा है अथवा हमारी रुचि है वो खत्म हो चुकी है। इसीलिए लाइफ डिमांड करती है और आगे बढ़ने के लिए या थोड़ा बहुत चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए। इसी कारण से सूर्य की जब अपनी उंगली लंबी हो जाती है तो इसका तात्पर्य होता है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन सब अपने दम से, अपने खुद के आर्ट क्रिएशन पैशन हॉबी से। लिटिल फिंगर भी इतना इंडिपेंडेंट हुआ है कि आप सुन भले ही सबके लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। और बाकी जितने भी फिंगर में गैप्स है, ये ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर, फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग टाइप का नेचर देने के साथ में काफी स्वतंत्र विचारधारा, जिसमें रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियां नहीं आती है। उल्टा इस स्थिति में तो हर चीज को अडॉप्ट करते हैं, हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, सब व्यक्तियों को अर्थात समानांतर स्तर पर देखना, ये सबसे बड़ी खूबी होती है जब फिंगर के बीच में गैप आता है। क्योंकि अब जो आपके अंदर अर्थात रिजिडनेस थी, उसको ये गैप यहाँ पर खत्म कर रहा है नॉलेज और विजडम के द्वारा। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है स्किल बेस्ड वर्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये माइंड की आदत है बहुत गहराई से सोचने की, और जब तक ये किसी बात के जड़ तक नहीं जाएगी तब तक दूसरे चीजों में हाथ ही नहीं बटाएगी। इसका तात्पर्य ये हो गया कि अगर आप एक समय पर अधिक कार्य करेंगे तो आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। ये माइंड लाइन को चाहिए एक्सट्रीम फोकस, ताकि इन डिटेल में जाकर के जड़ तक जाकर के सभी चीजों को हैंड्स प्रूफ किया जा सके, ना कि आधे अधूरे ज्ञान के बलबूते पर आगे बढ़ा जा सके। तो ये माइंड हमेशा से किसी भी तरह के क्रिएशन के लिए, किसी भी तरह के बिजनेस के लिए, इवन रिसर्च के लिए, और खासकर एजुकेशन के लिए यानी टीचिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इसी कारण से यहाँ से आप जितनी भी ब्रांचेस देखेंगे जो अपर पोर्शन पे निकल रहा है, इन सबका एक ही एजेंडा होता है, लाइफ में गेन्स करना, सक्सेस को पाना। और मरकरी की तरफ जब इनका रुझान ध्यान ज्यादा चल जाए तो व्यापारिक किस्म की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी धन लाभ जीवन में प्राप्त करना। तो इस स्थिति में अगर आप अपने जीवन में अपने खुद की स्किल स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर या नॉलेज के बिहाफ पर अर्थात टीचिंग करने लगे, एजुकेशन से रिलेटेड काम करें या फ्रीलांसिंग करें या मिडवे का कोई भी काम करना शुरू करें, क्योंकि माइंड लाइन की इतनी सारी ब्रांचेस लगातार पैसा कमाने के लिए अग्रसर कराती है, मेहनत करवाती है। क्योंकि लाभ प्राप्त करना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो या मल्टीटास्किंग नेचर के माध्यम से हो या मल्टीपल वर्क के माध्यम से हो, तब जाके ये माइंड जो है पीस गेन करना शुरू करेगा आइलैंड से, यानी तमाम तरह के जो बोझ अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं पास्ट का, उससे ये अपने आप को फ्री कर सकेगा। लाइट आपको अंदर से फील होना शुरू हो जाएगा। इसका तात्पर्य है हल्कापन। और जैसे ही ये चीज होती है तो ये मस्तिष्क इतनी तीव्र गति से काम करेगी जिसकी कोई हद नहीं है। समस्या आने के पहले समाधान तैयार होना शुरू हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोग चाहे कुछ भी हो, सबका सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे, सब में से लोगों को निकाल सकेंगे। इसीलिए ये माइंड लाइन प्रॉपर स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। बहुत ज्यादा पैसा कमाने की क्षमता ये मस्तिष्क रेखा रखती है। दूसरी बात यहाँ पर होता है सूर्य की रेखा। सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे कि आपको एक क्रॉस का साइन है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें जस्टिस नहीं मिल पाता है, खासकर यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट का कारक ही सूर्य है। इसी कारण से यहाँ पर जितनी भी हमारा मेहनत होता है, क्रिया या फिर किसी भी तरह का कर्म होता है, उसका क्रेडिट नहीं मिलता। इवन बहुत सारी चीजों में भी हमें रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता हमारे एफर्ट्स का। तो यहाँ पर ये पितृ ऋण को तो बतलाता है, लेकिन ये भी तो बतला रहा है कि जॉब प्रोफेशन आपके लिए सही नहीं है। आप जिसके भी अंडर में रहेंगे आप उसको बल देते जाएंगे भाग्य उदय के लिए, लेकिन आपके पक्ष की जब बारी आएगी तो आपका सभी क्रेडिट, रिवॉर्ड अवार्ड किसी और को ट्रांसफर किया जाएगा। वैसे ही गवर्नमेंट जॉब में यह
लगातार एफर्ट तो डलवाता है, क्योंकि हमारी चेष्टा बल बहुत कुछ बड़ा करने की है। सूर्य की तरफ में हाफ फिश सिंबल भी आ जाए तो ये सामान्य सोच नहीं दे पाता है। इसका तात्पर्य ही होता है कि जीवन में बहुत कुछ उखाड़ना है, बहुत कुछ जीवन में अपने घर परिवार के लिए करना है, समाज के लिए करना है, क्योंकि अब आत्मा की पूरी चेष्टा बल जा रही है सबके कल्याण के लिए। तो इस तरह की रेखा के साथ में क्रॉस हो तो यह कॉम्बिनेशन बतलाता है कि जॉब प्रोफेशन में नहीं बल्कि बिजनेस एंड इंडिपेंडेंट वर्क में ज्यादा ग्रोथ है, क्योंकि आप जैसे ज्यादा नौकरी नहीं करेंगे बल्कि नौकरी दे सकेंगे, इतना बड़ा कार्य अथवा व्यवसाय अपने जीवन में आप स्थापित कर सकेंगे। तो इस कंडीशन में तब भी अगर आपको आईएएस के लिए ही बहुत ज्यादा प्रेरणा है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जितना भी आपने अपने ऊपर बोझ उठाया है, सभी तरह के रिग्रेट्स और ग्रीफ को खत्म करना पड़ेगा। पास्ट के सभी चीजों को पूरा डिलीट करना पड़ेगा। जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में आइए, सूर्य की जो रेमेडी है उसको करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, सब कुछ, मल्टीपल थिंकिंग, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को प्रॉपर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में लाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 8 से 10 घंटे की स्टडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तब जाकर के माइंड लाइन के ऊपर जब सही ढंग का प्रेशर आएगा, तब जाकर के ये जितने भी आइलैंड के कॉम्बिनेशन है खत्म होंगे। और जो यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, जैसे ही इसका कनेक्शन सन की तरफ हुआ तो फिर ये आपको अनएक्सपेक्टेड और सडन गेन 34 के एज में और इवन 35 के एज में दे सकता है। अन्यथा इस स्थिति में अपनी ऊर्जाओं को व्यय मत करिए, अपने आप के साथ कुछ समय बिताइए, हफ्ता भर 2 हफ्ता भर, और प्रॉपर डिसीजन लीजिए, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत बड़ा फेट है आपका, बहुत बड़े इंसान बनना है आपको। तो क्या वास्तव में आईएएस के द्वारा ही आप बन सकते हैं या अन्यथा अपने खुद के काम से बन सकते हैं? क्योंकि आईएएस बनने के बाद में भी कहीं ना कहीं दबना पड़ता है, सिस्टम का ये हिस्सा होता है जिसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो जिस तरीके का प्रॉपर सक्सेस होना चाहिए वो सक्सेस मिलने के बजाय यहाँ पर और दूसरे कर्म होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें सभी तरह का आत्मबल, आत्मविश्वास खत्म होते रहता है। तो ये एक हार्श ट्रूथ है आईएएस जो प्रोफेशन है उसका। लेकिन इस स्थिति में अगर आईएएस ही करना है तो 10 चीजों को छोड़ना पड़ेगा, एक चीज पे लगना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये फिश सिंबल स्ट्रांग हो सकेगा कि चलिए ठीक है, आत्मा की चेष्टा बल है, अब उसी तरफ पूरा एनर्जी जा रहा है, तो ये साइन विकसित होने लगेगा। दूसरा जो भाग्य रेखा चंद्र से निकला है, जो माइंड लाइन पे रोका, इसका तात्पर्य ही ये है कि अनसेटिस्फेक्शन आएगा करियर में, इनसिक्योरिटी आएगी, इसी कारण से करियर चेंज होगा और अपने अकॉर्डिंग फिर अपने डिसीजन से आप आगे बढ़ेंगे। ये इवेंट 37 में होने जा रहा है, ये आप पहले ही कर लीजिए, नहीं तो इस लाइन को पूरा ज्वाइन करके सीधे आगे बढ़ा दीजिए। तो ये जो गैप है जो चेंजेस को इंडिकेट करता है, ये फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरी और जितनी भी रेखाएं हैं, जैसे भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकली है, खुद के मेहनत से तरक्की करना, फिर से मस्तिष्क रेखा पे रुक गई। अब ये भाग्य रेखा बार बार मस्तिष्क रेखा अथवा हृदय रेखा पे रुके तो इसका सीधा तात्पर्य यही है कि जब ईगो अनसेटिस्फाइड होता है, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग होती है, यानी किसी भी तरह का मेंटल डिस्टर्बेंस या इलनेस आता है, तो उसका सीधा इंपैक्ट आपके करियर पे, आपके लक पे पड़ रहा है। जब इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रहा है, हार्ट ब्रेक्स हो रहा है, सेटबैक्स हो रहा है, अनसेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो उसका फिर से इंपैक्ट करियर पे आ रहा है। तो यहाँ पर आप चूज कर लीजिए कि आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स को ज्यादा प्राथमिकता देनी है कि मूड स्विंग्स को, या फिर मल्टीपल थॉट को देना है कि करियर को देना है। तो बाकी चीजों को जीवन से एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ इल्यूजन क्रिएट होता है और इतनी सारी रेखा नीचे आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक्स होते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव नेचर जब किसी का होता है, जब बहुत जल्दी बातें अर्थात घर कर जाती हैं, बहुत सारे जो पास्ट में नेगेटिविटी है वो कैरी करके चल रहे होते, तो यही तो टॉक्सिसिटी बनता है, बाद में जाकर हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का प्रेशर में फिर यह आपको कैसे फोकस देगा, या कंसंट्रेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये दे ही नहीं पाता है। तो ये सबसे बड़े आपके लाइफ में बैरियर है या अकेले ब्लॉकेजेस हैं जो सारी की सारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ हम देखने जाएं तो चंद्र की भाग्य रेखा में तो मनोवांछित फल होता है, काफी तरक्की जन्म स्थान से दूर होती है, सेल्फ मेड लक लाइन में अपना भाग्य खुद लिखते हैं, घर के पहले आदमी कुछ ऐसे बनते हैं जो सभी की जिम्मेदारी उठा पाते हैं, या बहुत अमीर, बहुत रईस, बहुत धनवान, बहुत ताकतवर बन पाते हैं। तभी तो ये कॉम्बिनेशन लीडर बनाता है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि कुछ सीधी खड़ी रेखाएं आउटर मार्स पे भी है जो शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। जितने लोगों से तकलीफ होती है सबको हारना पड़ता है। मरकरी की इतनी सारी लाइन व्यक्ति को काफी ग्रेट लेवल का आईक्यू और
इंटेलिजेंसी देती है, इवन बहुत अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है, हॉर्मोन्स अच्छा, स्किन टेक्सचर अच्छा, ग्रेसिपिंग स्किल्स अच्छा, शार्प मेमोरी। ये मरकरी क्योंकि जॉब में हेल्प नहीं कर पाता, इसीलिए ये मरकरी का सारा लक इन्वॉल्व होता है बिजनेस की तरफ। इसीलिए इस तरह के पाम वाले जातक अधिकतर लॉयर, स्कूल टीचर, एडमिन, हीलर्स, यानी आप देखेंगे सेल्फ मेड प्रोफेशन बिल्ड करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें मालिकाना हक खुद अपने पास होता है और लगातार अपग्रेडेशन समय के साथ में होता जाता है। और ऊपर से पैसा अनेकों माध्यम से आता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। इसके बाद में जुपिटर पे भी आप देख सकेंगे जितनी भी आड़ी रेखा है सब काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी को बतलाती है। तो अगर हम सोल पर्पस को देखें तो उसे बहुत बड़ा बनना तो है, लेकिन किसके लिए बनना है? सर्व करने के लिए, हर किसी की मदद करने के लिए, एक ऐसा काम करने के लिए जिसमें आपके नहीं रहते हुए भी आपका नाम या कर्म बरकरार रह जाए। इस तरह की आड़ी रेखा में माता पिता अथवा पितृ का काफी कृपा होता है, जो खासकर बच्चों के द्वारा ही प्राप्त होता है। लेकिन ये रेखा इस बात को भी बतलाती है कि आपके पास एक अदृश्य कृपा है, शक्ति है, इसीलिए ऑकल्ट में यह कॉम्बिनेशन बहुत रुचि देता है और इवन सिद्धि भी दे देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूर की धार्मिक यात्रा करने से मनोकामना पूर्ति भी होती है, सामाजिक कार्य करने से जीवन के स्तर में बढ़ोतरी होती है, कोई भी चीज कहीं से मांगना नहीं पड़ता, आगे से आकर के मिलता है, और कोई अगर हाथ फैला दे तो खाली हाथ जा ना सकता है, इतना बड़ा ये इंसान बनाता है। अब इसी के मध्य में जब रेक्टेंगल जैसे कॉम्बिनेशन आ जाए जो कि यहाँ पर है, तो इसका सीधा तात्पर्य हुआ कि लाइफ में पूरी सिक्योरिटी जुपिटर आपको दे सकते हैं। क्या चाहिए आपको, यानी मटेरियलिज्म चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, स्टेटस चाहिए, सब कुछ, एक स्टेबल करियर से लेकर के पूरा सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, अंतर्ज्ञान, आनंद की अनुभूति, सब कुछ ये दे सकते हैं। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन फलित होता है टीचिंग या प्रोफेसर या कंसल्टेशन या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर काम करने या बिजनेसेस से। तो अब इन सब चीजों में जिसमें भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, फेथ है, डिवोशन, डेडिकेशन है, जिसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, अपने आप से एफर्ट जा रहा है, वहां पर आप काम करिए। और जहां तक रहा कि बार बार इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट होता है, फोकस की कमी है, तो इन सब का तो हम रेमेडी भेजेंगे ही। चंद्रमा के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है तो चार दीवार में ये कैद नहीं होने देती। उल्टा टेंशन, डिप्रेशन चाहिए तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, एक कमरे में बंद कर लीजिए, क्योंकि ये चंद्रमा की एक बहती हुई ऐसा पानी है, धारा है, जो रुकने से नहीं रुक सकती। और उसका तात्पर्य यह है कि मल्टीपल इमोशन, मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल आइडियाज, ये चंद्रमा पर आड़ी रेखा इसीलिए तो इतना लाइफ में ट्रेवलिंग कराती है। हर जगह एक्सप्लोर करना है, हर जगह जाना है, हर तरह का टेस्ट करना है, हर तरह के नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज को एक्सचेंज करना है। तो आप इस चीज को पकड़ लीजिए, जितना चीजों को एक्सप्लोर करेंगे उतना मन अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा उसकी एनर्जी आपके सभी तरह के काम में लगेगी, और उतना ज्यादा आपके काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी और डिजायर्ड रिजल्ट आ सकेगा, ना कि आधे अधूरे काम रहेंगे। इसलिए इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करनी चाहिए, जो इन सब तरह के एनर्जी को पूरा यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं। तो आईएएस बनने के लिए देखिए मेहनत बहुत ज्यादा है, अपने अंदर बहुत सुधार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको 35 के एज तक इसमें कुछ रिजल्ट आ सकता है, जब तक आपकी यहाँ माइंड और हार्ट लाइन और सन में कोई मेजर चेंजेस ना आ जाए। दूसरा, यहाँ पर अगर हम मैरिज और यहाँ किड्स और फैमिली के रिगार्डिंग देखें तो जुपिटर का पूरा झुकाव सैटर्न पे है। तो यानी धर्म को कर्म से मिला के चलने की आदत है, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व है, थोड़ा सा भोले भी हैं आप, और देने का भाव आपके अंदर इन आड़ी रेखाओं के कारण बहुत ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर उम्मीद रखेंगे खासकर आपके कुल से, तो रिटर्न में चीजें मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहां पर देना है, उनके लिए करना बहुत है। लेकिन वही अगर हम आपके पार्टनर या खासकर किड्स की बात करें तो इस तरह की आड़ी रेखा में सभी पुण्य समाया हुआ है, इसीलिए आप बच्चों के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी मून लक लाइन में पार्टनर के आने के बाद लक और लाइफ स्टाइल में काफी ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस आता है। शुक्र अमाउंट भी डेवलप बहुत ज्यादा अच्छा है, तो कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म, सभी तरह की अर्थात सुख सुविधा आप दे सकेंगे और आनंद की अनुभूति भी आपको हो सकेगी। तो इस विषय को लेकर के भी चिंता नहीं है। और जहां तक देख सकेंगे कि सपोर्टिव लाइन का किरदार 34 के बाद से बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो यही वो पीरियड रहेगा कि लव, केयर, अटैचमेंट, डिवोशन सब कुछ आपको अर्थात पार्टनर के द्वारा, दूसरों के द्वारा मिलने वाला है। काफी अच्छा पीरियड यहाँ से है। और इवन मेंटल लेवल पे भी देखें तो ग्रोथ भी फाइनेंशियल लेवल पे यहीं से सबसे ज्यादा आपके जीवन में लगातार होता जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी असेट की बात करें तो जैसे ही ये रेक्टेंगल फुलफिल होता है तो फिर आप गिन ना सकेंगे इतनी प्रॉपर्टी जीवन में आती है।
ये ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मार्स और सन इन्वॉल्व होने के कारण से ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा धन संपत्ति, जमीन जायदाद और मल्टीपल हाउसेस को यहाँ पर क्रिएट करवाता है। और ये सब समय आपके लाइफ में 38 के बाद से कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि इसी पीरियड से जो सेल्फ मेड लक लाइन निकली है, यहाँ से लाइफ की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, माइंड की क्वालिटी और इवन लक का क्वालिटी भी। और ये ड्यूरेशन ही 38 से लेकर 46 के मिड का है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। काफी ज्यादा मूड स्विंग इश्यूज होते हैं, तो इमोशन बेस्ड डिसीजन ज्यादा लेना फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि अभी जो अच्छा लग रहा है बाद में वो खराब भी लगने वाला है। तो यहाँ इमोशन जब किन्हीं के लगातार फ्लक्चुएट चेंज कर रहे होते हैं, तो सीधी सी बात है कि प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच लाइफ में ज्यादा रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म गेन्स की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप सन रेमेडी करेंगे और खासकर माइंड और हार्ट लाइन के साथ में मून रेमेडी, तब आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल सब खत्म होगा, कंफ्यूजन डाउट खत्म होगा, इमोशंस में फ्लक्चुएशंस खत्म होंगे, कंसिस्टेंसी का इशू भी लाइफ में तकरीबन खत्म हो जाएगा। और जिस चीज में मन लग गया तो पूरा जब तक काम ना हो तब तक आप लगे रहेंगे। इतना ताकत आपको ये दो रोशनी देने वाले ग्रह चंद्रमा और सूर्य इतना बल आपके जीवन में दे देंगे सरलता से। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो ये जितनी भी लाइन है ये सब ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फ्यूचर के लिए स्ट्रेसेस की लाइंस होती है। तो इस स्थिति में आप अपने आवेश को नियंत्रण में रखिए, जल्दबाजी हड़बड़ी में काम मत करिए, हर काम के पीछे तर्क वितर्क लगाना शुरू करिए, यानी विजडम का उपयोग करिए। मरकरी की स्ट्रेंथ फिर से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है और यहाँ पर देख सकेंगे सन के ऊपर फिर से बैरियर्स बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको वही प्रोफेशन में जाना चाहिए जिसमें आपके पास एक्सट्रीम पावर रहे या कहने मालिकाना हक रहे, ताकि लूप ऑफ ह्यूमर यानी लगातार ग्रोथ, अपग्रेडेशन और थोड़ा यूनिकनेस आपके जो नेचर में है वो एड ऑन हो सके। लूप ऑफ सीरियसनेस यानी आइसोलेशन में टेंशन डिप्रेशन के बजाय लगातार ग्रोथ, अपग्रेडेशन हो सके। इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना खत्म किया, कोई सेटबैक नहीं आने वाला है। और जल्दबाजी हड़बड़ी आवेश में काम करने से बचे, तो कोई प्रेशर किसी भी विषय में नहीं आने वाला है। माइंड लाइन ने एट द एंड बायफोर्क का ही कॉम्बिनेशन लिया है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट देगा। इसकी आदत में है हर विषय में बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा विचार, बहुत ज्यादा आइडियाज देना। इसीलिए मल्टीपल इंटरेस्ट के ब्याह पे मल्टीपल करियर डेवलप करता है, इसीलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होती ही है। और जिस तरह की लक लाइन चल रही है, तो ये लक लाइन अपने आप को अर्थात किसी भी विषय में फंसाना नहीं चाहती है। फंसाने का तात्पर्य यह है कि एक समान की जिंदगी नहीं जीना चाहती है। इस लक लाइन में लगातार फ्लक्चुएशन है दोनों पाम में, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि जिस चीज में रोमांच आ रहा है, मजा आ रहा है, जिसमें लगातार सुधार हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात व्यापार, खुद का काम, उसमें ये लक लाइन आपको सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स जीवन भर देते जाएगी। इसीलिए इस हथेली में पैसा बहुत है लेकिन हिडन मनी वाला है, तो आपको इस विषय को ध्यान में रख के चलना होगा, तब जाके आपका कपल ऑफ मंथ्स में लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आते हुए देखने को मिलेगा, प्रॉपर लीडर बनते हुए देखने को मिलेंगे। और जो सुकून आनंद चाहे वो रिश्तों से चाहिए, कामकाज से चाहिए, जीवन शैली से चाहिए, जो अभी तक नहीं आ रहा है वो सब कुछ आ सकेगा। इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके पाम में नहीं है। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।